वेलकम बैक टू सेकंड वीडियो जिसमें मैं तुमको बेसिक से पेन टेस्टिंग सिखा रहा हूँ। या अगर तुमको किसी प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी करनी है जैसे ईजेपीटी या पीएनपीटी तो तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो लास्ट वीडियो में मैंने पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में बताया था, जहाँ मैंने काफ़ी कमांड लाइन टूल बताया था जैसे डीएनएस रिकॉन, बाकवो, सब लिस्टर और भी काफ़ी टूल एंड वेबसाइट जिसकी हेल्प से हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी। पर सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन अकेले काफ़ी नहीं है किसी भी टारगेट को एक्सप्लोर करने के लिए, इसलिए हमको एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। बेसिकली अब हमको अपने टारगेट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो नेटवर्क में चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि डीएनएस जोन ट्रांसफर क्या है। तो ये जानने से पहले तुमको पता होना चाहिए कि डीएनएस है क्या एंड ये काम कैसे करता है। सबसे पहले इंटरनेट में डीएनएस नहीं था, तो हर कंप्यूटर अपनी एक लिस्ट रखता था जिसमें डोमेन और आईपी लिखे होते थे। इसे होस्ट फाइल बोलते थे। अब इसके साथ प्रॉब्लम तब आई जब इंटरनेट बड़ा हुआ एंड हर सिस्टम में इस फाइल को मैन्युअली अपडेट करना इम्पॉसिबल हो गया। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आया डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस एक टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह है जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। मतलब जैसे तुम कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम सेव करते हो तो डीएनएस भी वैसे ही इंटरनेट का कॉन्टैक्ट बुक है। अब समझते हैं कि डीएनएस एक्चुअली काम कैसे करता है। सपोज तुमने ब्राउजर ओपन किया और लिखा google.com। अब कंप्यूटर को ये नहीं पता होता कि google.com का एक्चुअल आईपी क्या है, क्योंकि मशीन सिर्फ नंबर समझती है ना कि नेम्स। तो सबसे पहले तुम्हारा सिस्टम एक डीएनएस रिक्वेस्ट भेजता है जिसे हम बोलते हैं डीएनएस रिजोल्वर। ये यूजुअली तुम्हारे आईएसपी का सर्वर होता है या कभी कभी सिस्टम का लोकल रिजोल्वर। अब अगर रिजोल्वर के पास ऑलरेडी इसका आंसर कैश में है तो डायरेक्टली आईपी मिल जाता है यानी फास्ट रिस्पॉन्स। और अगर कैश में नहीं मिला तो अब एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है, जिसमें स्टेप 1 होता है कि रिजोल्वर रिक्वेस्ट भेजता है रूट सर्वर को। रूट सर्वर बोलता है मुझे एग्जैक्ट आईपी नहीं पता पर .com डोमेन का इन्फो कहाँ मिलेगा वो पता है। देन स्टेप 2, अब रिक्वेस्ट जाती है टीएलडी सर्वर के पास। ये सर्वर बोलता है google.com का एग्जैक्ट आईपी तो नहीं पर इसका ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर कहाँ है वो बता देता हूँ। फिर स्टेप 3 आता है, अब रिक्वेस्ट जाती है ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर के पास। यही वो सर्वर होता है जिसके पास एक्चुअल डाटा होता है। अब रिजोल्वर ये आईपी एड्रेस तुम्हारे सिस्टम को दे देता है। एंड देन फाइनल स्टेप आता है जहाँ ब्राउजर डायरेक्टली उस आईपी एड्रेस पर रिक्वेस्ट भेजता है और तुम्हारे सामने गूगल का वेबसाइट लोड हो जाता है। अब तक हमने समझा कि डीएनएस डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करता है, लेकिन डीएनएस सिर्फ आईपी स्टोर नहीं करता। डीएनएस के पास अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड होते हैं जो डिफरेंट काम के लिए यूज होते हैं। जैसे सबसे पहले ए रिकॉर्ड जो डोमेन नेम को IP4 एड्रेस से मैप करता है। जैसे example.com का आईपी है 1.2.3.4। मतलब अगर कोई example डॉट ओपन करेगा तो वो 1.2.3.4 सर्वर पे कनेक्ट करेगी। सिमिलरली 4 टाइम ए रिकॉर्ड, इसमें डिफरेंस बस ये है कि ये IPv6 एड्रेस के लिए होता है। एक होता है सी नेम यानी कैनोनिकल नेम। इसका काम होता है एक डोमेन को दूसरे डोमेन पे पॉइंट करना। जैसे www.example.com एक्चुअली पॉइंट कर रहा है example.com पे ही। फिर आता है MX रिकॉर्ड जो कि यूज होता है ईमेल के लिए। ये बताता है कि अगर किसी ने तुम्हें मेल भेजा है तो वो किस मेल सर्वर पे जाएगा। जैसे example.com के मेल्स mail.example.com पे हैंडल हो रहे हैं। फिर आता है NS रिकॉर्ड, ये बताता है कि इस डोमेन का डाटा किस सर्वर के पास स्टोर्ड है। जैसे example.com का DNS हैंडल कर रहा है ns1.example.com। एक और होता है TXT रिकॉर्ड, ये एक जनरल पर्पस रिकॉर्ड है जिसमें टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। मोस्टली यूज होता है वेरिफिकेशन के लिए। फिर PTR रिकॉर्ड जिसका काम होता है आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करने का। जैसे अगर आईपी है 142.250.183.14 तो PTR रिकॉर्ड बता सकता है कि ये एक्चुअली google.com से ही रिलेटेड है। तो ये तो थे कुछ डीएनएस रिकॉर्ड, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि ये सारे रिकॉर्ड स्टोर कहाँ होते हैं। तो आंसर है डीएनएस जोन। तो डीएनएस जोन एक कलेक्शन होता है डीएनएस रिकॉर्ड का, मतलब एक जगह जहाँ डोमेन्स के सारे रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो डोमेन है example.com। इसके डीएनएस जोन में क्या क्या होगा, इसका ए रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड, सी नेम, सब डोमेन्स, NS रिकॉर्ड, ये सब मिलेगा। तो जैसे एक डीएनएस सर्वर के पास पूरा जोन डाटा होता है, कभी कभी ये डाटा दूसरे डीएनएस सर्वर के साथ शेयर करना पड़ता है ताकि बैकअप रहे या लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीएनएस जोन ट्रांसफर। और ये जोन ट्रांसफर दो टाइप का होता है, पहला AXFR यानी फुल ट्रांसफर एंड दूसरा IXFR यानी पार्शियल या इंक्रीमेंटल ट्रांसफर। अब यहीं से इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है। अगर ये जोन ट्रांसफर पब्लिक के लिए ओपन रह गया तो अटैकर भी ये रिक्वेस्ट भेज सकता है और उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब एक ही कमांड से पूरे अटैक सरफेस मिल जाएगा। तो अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे, देखते हैं कि तुम ये कैसे परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले टर्मिनल पे चलते हैं, लिखते हैं DNS इनम एंड डायरेक्ट अपना टारगेट स्पेसिफाई करो जोन ट्रांसफर डॉट मी। अब ये जोन ट्रांसफर का ट्राई करेगा एंड अगर इस टारगेट पर जोन ट्रांसफर इनेबल होगा तो हमको काफ़ी रिजल्ट दिखेंगे, जैसे कि अब स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे तुम सारे रिकॉर्ड देख सकते हो, जैसे A 4 टाइम्स A, TXT, MX सर्वर और भी काफ़ी सारी चीज़ें। अब ये सेम चीज़ एक और टूल से कर सकते हो। तो तुमको सिंपली कमांड लिखना है dig, फिर फ्लैग यूज़ करना है AXFR यानी हम फुल ट्रांसफर का ट्राई कर रहे हैं। फिर एक नेम सर्वर स्पेसिफाई कर रहा हूँ जो कि हमको ऊपर ही मिला था एंड अब जोन ट्रांसफर डॉट मी। थोड़ा वेट करेंगे एंड या रिजल्ट आ गया। तो इसने भी काफ़ी सारी डिटेल्स दे दी है। तो दोनों में से तुम कोई सा भी टूल यूज़ कर सकते हो, बस डिफरेंस इतना है कि डीएनएस इनम में थोड़ी कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा मिलती है, मतलब वो ब्रूट फोर्स भी कर देता है तुम्हारे लिए और फिर रिजल्ट देता है। तो अब पूरे कोर्स में हम एक्टिवली ही टारगेट से इंटरेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं Nmap टूल से, जो कि एक नेटवर्क मैपिंग टूल है एंड हम मोस्टली यही यूज़ करेंगे हम आगे।
ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।